hi guys, welcome to the new video of my channel. In this video we will learn the question answers of first poem of English class 9th and the first book that is going to be Beehive. इस पोएम का नाम क्या है आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा. The name of this poem is The Road Not Taken and the name of the author is Robert Frost. Okay, so Robert Frost. Actually इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. कितने अच्छे से? बहुत अच्छे से इन दोनों चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है इस पोएम के पोएट कौन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम. ठीक है, तो पोएट याद करना है, पोएट के संग पोएम याद करना है इसलिए बहुत ज़रूरी है. जब आपको ये याद होगा पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आपको ये भी तो याद होना चाहिए किस पोएम के पोएट हैं, ये किस पोएम के पोएट हैं. इसलिए आपका इस राइटर के संग, ऑथर के संग इस पोएम को याद करना ज़रूरी है और पोएम के संग ऑथर को याद करना. ओके, सो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है हम उसे कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय श्रृंगिका अग्निहोत्री. सो गाइस, हम चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम? Where does the traveler find himself? What problem does he face? Where does the traveler find himself? मतलब ट्रैवलर जो था वो अपने आप को कहाँ पाता है. जब वो फॉरेस्ट में सीधा सीधा चलता चला जाता है तो वो ट्रैवलर जो था उसमें वो अपने आप को कहाँ पाता है. Where did he find himself? Where? So फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं. कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन, बट इन्हें मिक्सअप कर दिया है इन 1 क्वेश्चन. ओनली इन 1 क्वेश्चन में आपका इसमें आंसर आ जाएगा, बट इसमें है टोटल 2 क्वेश्चंस. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. क्या है? वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. क्या है? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. तो ये हुए ना 2 क्वेश्चन. सो इसी से हमें 2 क्वेश्चन इसमें करने हैं. हो सकता है एग्ज़ाम में आपके सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है. और अगर ये पूरा 2 मार्क्स, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया ओनली दिस क्वेश्चन, तो आपको आंसर ये जो मैं बताने वाली हूँ वो पूरा नहीं लिखना है. आपको आंसर सिर्फ ये वाला लिखना है और ये लिखना है. ओनली दिस, जहाँ तक मैंने मार्क किया है सिर्फ वहीं तक लिखना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है. समझना अभी थोड़ा सा बाकी है. ये समझना अभी बाकी है. तो वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. ट्रैवलर जब फॉरेस्ट में चलता चला जाता है सीधे सीधे, तो वो अपने आप को कहाँ पाता है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. मतलब वो जब चलता चला जाता है, जिस पॉइंट पे आके वो रुकता है, उस पॉइंट पे खड़े रह के क्या प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट का ए, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, उसका आंसर है द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ. ये देखिए, ये है द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर 2 रोड्स डाइवर्स. कहाँ पाता है वो? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आपको दिखेगा. ये देखिए, हाँ, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ वेयर 2 रोड्स डाइवर्स. क्या? डाइवर्स का मीनिंग आपको ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ. देखिए, डाइवर्स मीन होता है जहाँ 2 रोड मतलब आपस में कट रही हो, मतलब एक दूसरे से साइड हट रही हो. जैसे कि होता है ना, आपने देखा होगा जब भी मान लीजिए कोई गाड़ी है, दिस वॉज अ कार. 1 मिनट, जैसे कि मान लीजिए ये एक कार है और ये ख़राब हो गई. सड़क पे जा रही थी तो ये ख़राब हो गई चलते चलते. तो आपने देखा होगा जब भी ऐसी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उसके मतलब साइड में लिख देते हैं, साइड में एक ऐसे ट्रायंगल सी चीज़ खड़ी कर देते हैं. उससे हमें पता रहता है कि हमें इसके पास नहीं जाना है. तो हम वो जो रास्ता होता है, जो भी रास्ते पे गाड़ी ख़राब हुई होती है, तो उस रास्ते से हम लोग ऑटोमेटिकली एक टर्न ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? टर्न. कहीं भी हम लोग टर्न ले लेते हैं जहाँ जगह. सो डाइवर्स का मीन्स यही होता है. आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, आपकी डेली लाइफ का ही है. जब भी आपने देखा होगा कोई भी ओवरब्रिज बन रहा होता है, तो उसका जो भी काम हो, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, इसके साइड में ये ओवरब्रिज बन रहा है और इसके साइड में फिर से एक रोड जा रही है. ठीक है, सो
क्या होगा, जब भी रोड जा रही होती है तो पहले तो ये रोड सीधी सीधी आ रही होती है। तो इसमें जो क्या होता है वो यहाँ पे एक बैनर टाइप के लगा देते हैं बहुत सारे, जिसमें लिखा हुआ होता है डाइवर्जन थ्रू देयर, मतलब ऐसा ही कुछ कुछ लिखा होता है। तो वो क्या बता रहे होते हैं, यहाँ एक डाइवर्जन है। डाइवर्जन का मीन्स वो वाला डाइवर्जन यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ वो वाला डाइवर्जन यूज़ नहीं हो रहा है। इस डाइवर्जन का मीन्स होता है यहाँ एक्चुअली डाइवर्जन, ये इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती हैं, जैसे कि डाइवर्जन का मीन्स होता है हट जाना, हट जाना। तो इस डाइवर्जन का मीन्स यही होता है। और यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभाजित, क्या, विभाजित। तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ से जैसे ये एक रोड सामने से आ रही है, उसके बाद वो इन दो रोडों में डाइवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्स, इट डाइवर्स बिटवीन टू रोड्स, मतलब ये एक रोड जो थी वो आगे चलकर इन दो रोडों में डाइवर्स हो गई। क्या हो गई, डाइवर्स। ओके, सो डाइवर्स का मीनिंग आई होप आपको फुल एंड फाइनल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे बताया हुआ है द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। तो ट्रैवलर अपने आप को वहाँ पाता है जहाँ ये जो दो रोड्स हैं वो हट रही होती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। उसकी जो प्रॉब्लम होती है, इसमें क्वेश्चन है ना ये वाला, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो उसका आंसर यही है, हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। ये इसी का आंसर है, ये वाला। सो इसकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सी रोड पर जाए, दो रोडों में से इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, तो उसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो उसकी ये प्रॉब्लम होती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। सॉरी द स्पेलिंग ऑफ दीज इज सम प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी THESE। वो एक्चुअली PPT बनाया तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सो डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, मतलब ये जो फ्रेजेस, इसमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये भी और ये भी, तो इनमें हमें बताना है ये इन फ्रेजेस का आपके लिए मतलब क्या है। सो पहला फ्रेज क्या है, अ येलो वुड। ओके, अ येलो वुड इज द फर्स्ट फ्रेज। तो इस फ्रेज का आप क्या समझ, इससे आप ऑब्वियसली समझ ही चुके होंगे, येलो वुड। अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, आपने देखा होगा ऑटम में जो भी पेड़ वगैरह होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा उनकी जो लीव्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं, यू नो, येलो कलर। दीज आर ऑफ येलो कलर, वो सिर्फ येलो कलर की होती हैं, तो वो लीव्स येलो कलर की होती हैं। तो ये जो टर्म है येलो वुड, इसका साफ साफ मीनिंग यहाँ पर येलो लीव्स से दिया जा रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वुड जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है लीव्स। और इज दैट मीनिंग, दैट मीन्स लीव्स, पत्तियाँ। तो इसका येलो, अब आप येलो वुड का मतलब समझ चुके हैं, येलो वुड का मीन्स येलो लीव्स। सो येलो लीव्स तो एक ही सीज़न में आती हैं। हाँ, तो अब येलो वुड का मतलब होता है येलो लीव्स, तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे येलो लीव्स से इनका तात्पर्य है ऑटम सीजन। कौन सा सीजन, ऑटम सीजन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। सो इट वॉज ग्रासी, द रोड वॉज ग्रासी। ग्रासी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, घास जिस पे होगी हो, तो घास तो उसी रोड पे होती है जिस पे कोई भी बहुत सालों से ना चला, कोई भी। और वॉन्टेड वियर, वियर का मीन यहाँ पे जो बोला गया है वो पीपल से बोला गया, पीपल से इसका तात्पर्य है। और ये मतलब ये जो रोड है वो बोलना चाहती है इट वॉज ग्रासी, पीपल, व्हाट इज द मीनिंग, पीपल। ओके, सो इट वॉज ग्रासी का मीन है द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड। जैसा कि मैंने बताया कि ये इट वॉज ग्रासी, इट का इट जो मीनिंग यूज़ किया गया है यहाँ, वो इट रोड के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए, रोड के लिए। तो इसमें बोला गया है द रोड वॉज ग्रासी, रोड जो थी वो ग्रासी थी, मीन्स उस पर बहुत सालों से कोई भी ट्रैवलर नहीं आया था, उस रोड पे कोई भी ट्रैवल नहीं करता था। इट वॉन्टेड टू पीपल टू मूव ऑन इट, ये मतलब है वॉन्टेड वियर का। वॉन्टेड तो एज इट इज़ आ गया है नीचे, देखिए
मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए ये जो वांटेड वेयर का मी इसी लाइन में है। वांटेड तो यहाँ था, वही नीचे आ गया है, लेकिन जो ये वियर है, वियर, वियर का मतलब यहाँ है पीपल। मैं आपको और भी अच्छी तरह बता देती हूँ, हर जगह सर्कल हो गए। वांटेड एज वांटेड, वांटेड को इन्होंने वांटेड की तरह ही लिखा है बिकॉज इसका कोई और अर्थ यहाँ पे नहीं है। वांटेड को वांटेड की तरह ही लिखा है, बट वियर का मतलब यहाँ पे इनने बदल दिया है, जो है पीपल। क्या मतलब है? पीपल। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वांटेड का मीनिंग, वांटेड का मीनिंग यहाँ पे हो गया दोबारा से वांटेड, बट वियर का मतलब यहाँ पे हो गया पीपल। ठीक है, सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब वांटेड वियर, इट वांटेड टू पीपल टू मूव ऑन इट, मतलब वो जो रोड थी वो चाहती थी कि उसके ऊपर जो लोग हैं वो चले। ओके, तो इसका मतलब भी टोटल मतलब यही हुआ, जो रोड थी वो घासों से भरी हुई थी क्योंकि वो बहुत लेस ट्रेवल रोड थी, उस पर कोई भी ट्रैवलर जाना पसंद नहीं करता था। और इन वांटेड टू पीपल टू मूव ऑन इट, मतलब वो जो रोड थी वो अपने ऊपर लोगों को चलवाना चाहती थी। सो नेक्स्ट, लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पासिंग देयर, द पासिंग देयर का मीनिंग है इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। इसमें इसका मतलब है इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। इम्प्लाइज का मीनिंग आपको पता नहीं होगा। इम्प्लाइज को हम हिंदी में कह सकते हैं का तात्पर्य, व्हाट, का तात्पर्य। ठीक है, का तात्पर्य हम इसे कह सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि रोड पे चलना, रोड पे वॉक करना। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है इसका, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब आपने ऑटम सीजन में देखा होगा जो लीव्स येलो कलर की नीचे गिरती हैं जब लोग बाग उस पर चलने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये, मतलब कोई भी लीफ है, उस पर आप कभी भी जब ऑटम सीजन आ जाए तो गौर कीजिएगा कि जो लीव्स होती है रोड्स पे, जो येलो लीव्स पड़ी रहती है, वो उस पर अगर कोई लगातार चलता रहे वो तो धीमे धीमे ब्लैक कलर की टर्न हो जाती है। तो इसका मतलब यही है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इट मीन्स, आंसर है इसका, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड बाय द ट्रैवलर्स। मतलब इसका मतलब ये है, जो दूसरी वाली रोड पे लीव्स पड़ी हुई थी वो ट्रैवलर्स के द्वारा क्रश नहीं की हुई थी, इसलिए वो जो स्टेप्स, लीव्स नो स्टेप, जो लीव्स थी उन पे स्टेप नहीं, मतलब उस पर चले नहीं थे कोई भी लोग, इसलिए वो ब्लैक कलर की टर्न नहीं हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका आंसर है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई एक रोड है वो दूसरी के जैसी कैसे हो सकती है। मतलब ये जो, जैसे कि हम कहते हैं उसके जितना उसके जैसा बनो, तो ऐसा है कि एक रोड दूसरे रोड की तरह कैसे हो सकती है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब एक रोड दूसरे रोड की तरह हाउ कैसे हो सकती है, यही मतलब है इसका। इसका यही मतलब है ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट्स डिस्क्राइब दैम इन स्ट्रेंजर 2 और 3। आपने देखा होगा टू, जो मतलब हमें इसमें बताना है क्या उन दो रोड में कोई भी डिफरेंस है, जिसमें जिन दो रोडों को पोइट ने जैसे डिस्क्राइब किया है स्ट्रेंजर 1 और 2 में, ये स्ट्रेंजर 2 एंड 3 में, ये फर्स्ट पार्ट है। सो इसका आंसर है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रोड्स इन स्ट्रेंजर 2 एंड 3। मतलब जो रोड स्ट्रेंजर 2 एंड 3 में बताई गई हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो रोड एक ही है। ओके, सो नेक्स्ट, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, मतलब लास्ट 2 लाइन्स में भी रोड्स बताई गई हैं, 2 रोड बताई गई हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड इज लेस ट्रेवल्ड। मीन्स इसमें ये बता रहे हैं, एक्चुअली ये दूसरी गलती है, दैट की बजाय THA लिख गया है, जबकि होना चाहिए था THAT। सॉरी फॉर द मिस्टेक, नेक्स्ट PPT में याद रखूंगी ऐसे मिस्टेक्स ना हो। सो इसमें बताया गया है जो लास्ट की 2 लाइन्स में जो भी वो बताई गई हैं, रोड बताई गई है, उसमें से एक तो बताई गई है जो उसने ट्रैवलर ने ऑप्ट की थी। ऑप्टेड मतलब लेना, ऑप्टेड मतलब क्या है? लेना। सो जो उसने रोड ली थी वो लेस ट्रेवल्ड थी,
जो उसने रोड ली थी उस पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई चला गया होगा, वैसे उस रोड पे कोई गया नहीं था। लेकिन जो दूसरी रोड थी उस पर बहुत सारे, ज़्यादातर सारे ट्रैवलर्स उस पर ही गए थे। सो द सेकेंड पार्ट का आंसर ये है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, सारे क्वेश्चन आंसर्स में ये वाला आंसर ही सबसे बड़ा है। कौन सा? दिस वन। दिस इज द बिगेस्ट आंसर इन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो इसमें क्वेश्चन का मतलब पहले तो आप समझिए। हर आंसर को देने से पहले क्वेश्चन का मतलब ज़रूर समझना चाहिए, वरना क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। व्हाट डू यू थिंक द, एक्चुअली किसी किसी का लक चल जाता है तो तुक्के से कहते हैं ना, तुक्का, बाय चांस। बाय चांस उसे इंग्लिश में कहते हैं और तुक्का उसे हिंदी में करते हैं। तो तुक्के से बाय चांस उसका आंसर सही निकल जाता है। वैसे अगर क्वेश्चन आपने डेफिनेटली समझा नहीं है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत होगा। मैं आज आपको लिख के दे रही हूँ, ये पक्का गलत होगा। अगर आपका लक बाय चांस सही नहीं हुआ तो क्वेश्चन बिना समझे आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। वॉट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? मतलब इसमें बोला है जो लास्ट की पोएम की 2 लाइन्स थी उसका आपके लिए क्या मतलब है, आप क्या सोचते हो? लुकिंग बैक डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड? मतलब जो पोइट चॉइस करता है वो पीछे पोएम में जाकर देखो कि जो पोइट ने दूसरी रोड लेने का चॉइस किया था, क्या वो उससे पीछे हट जाता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है? तो आंसर तो यही है, ही एक्सेप्टेड। सो पहले हम इस वाले आंसर का मतलब समझ लेते हैं। ओके, सो द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। मतलब जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मतलब हमें जो भी चैलेंज मिला उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उससे हमें, मतलब वो हमें करेज मतलब आपको नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। व्हाट इज द, मैं से थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। करेज। सो आपको पता है करेज का मीनिंग क्या है? जिसको नहीं पता है उसका मैं बता देती हूँ। मतलब करेज मतलब बढ़ावा। करेज मीन्स वो करेज करता है कि हम इसको एक्सेप्ट करें, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया नई वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मतलब ये लास्ट 2 लाइन्स हैं वो उन्हें करेज करनी है जो भी लाइफ का चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, और जो लाइफ उस चैलेंज से सीख कर लाइफ के राइट सही डिसीजंस लेने के लिए उन्हें करेज करती है, बढ़ावा देती है। द पोइट डिसाइडेड टू टेक द पाथ दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। जो पोइट था वो डिसाइड करता है कि वो वाला पाथ लेगा जिसे बाकी लोगों ने नहीं चुना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था। ओके, सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, और अगर क्लियर हो गए हों तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ share this video to all and comment below to एक्चुअली अगर आपको ज़्यादा इसकी और वीडियोस चाहिए ऐसी बढ़िया बढ़िया तो प्लीज़ कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड इस कोरोना काल में अपना बहुत ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। So bye bye, see you later.